अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीम मुस्लिम फतह याफ्ता बादशाह के बारे में जिसका नाम तारीख में बहादुरी, अदल और हिम्मत की मिसाल बन चुका है, सुल्तान महमूद गजनवी। ये वो हुक्मरान था जिसने गजनी की छोटी सी सल्तनत को एक ताकतवर एम्पायर में बदल दिया और जिसके हमले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तारीख का रुख बदलने का सबब बने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी का वो सफर जो उसे यमीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत के लक़ब तक ले गया। नवंबर 971 बदा 30 अप्रैल 1030 ईस्वी, जो महमूद गजनवी के नाम से जाने जाते हैं, सल्तनत गजनविया के हुक्मरान थे जिन्होंने 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक हुकूमत की। उनकी मौत के वक्त उनकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी जो शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बरसगीर में पंजाब तक, मावराउल नहर में ख्वारिज़्म और मकरान तक फैली हुई थी। महमूद ने अपने पेशरो सामानियों के ब्यूरोक्रेटिक, सियासी और सकाफती रिवाज को जारी रखा, जिसने शुमाली हिंदुस्तान में एक फारसी रियासत के लिए बुनियाद कायम करने का सबूत दिया। इसका दारुल हुकूमत गजनी इस्लामी दुनिया के एक अहम सकाफती, तिजारती और फिक्री मरकज़ की हैसियत से तैयार हुआ। इसने बगदाद के अहम शहर का तकरीबन मुकाबला किया। दारुल हुकूमत में बहुत सी मुमताज़ शख्सियात जैसे अलबेरूनी और फिरदौसी से अपील की गई। वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था। उन्होंने अपनी ताकत की हद की निशानदही करते हुए खिलाफत अब्बासिया के सरगना के नज़रियाती राब्ते का तहफ़्फ़ुज़ किया था। अपने इख्तिदार के दौरान में उन्होंने 17 बार बर्रे सगीर पाको हिंद यानी दरियाए सिंध के मशरक़ के कुछ हिस्सों पर हमला किया और फतह हासिल की। महमूद ज़ाबुलिस्तान मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी में 2 नवंबर 971 को पैदा हुआ था। इसके वालिद सबक्तगीन एक तुर्क ग़ुलाम कमांदार या गलमान थे जिन्होंने 977 में गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिस पर उन्होंने सामानियों के मातहत की हैसियत से खरासान और मावरा और नहर पर हुक्मरानी की। महमूद की वालिदा अल्पतगीन की बेटी थीं। महमूद की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। वो अहमद मीमांदी का स्कूल का साथी था, जो फ़ारसी दारुल हुकूमत ज़ाबुलिस्तान का रिहायशी था और इसका रज़ाई भाई था। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और कुरान और सुन्नत की पासदारी रखने वाले अजीम हुक्मरान थे। उम्मत मुस्लिमा सुल्तान महमूद गजनवी की इस्लाहात को ता क़यामत रश्क की निगाहों से देखती रहेगी। महमूद ने सामानी अमीर नूहे दुम की मदद से बागी फ़ाइक से खुरासान को कब्ज़ा करने में अपने वालिद सुबक्तगीन के साथ शमूलियत अख्तियार की। इस अरसे के दौरान में सामानी सल्तनत इंतहाई गैर मुस्तहकिम हो गई। दाखिली सियासी लहरों में तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ ग्रोहों ने काबू पाने के लिए जिद्दोजहद की। इनमें सबसे अहम अबुल कासिम समझोरी, फ़ाइक, अबू अली, जनरल बख्तुज़ैन नीज़ हमसाया आला बुया और करा खानियान शामिल थे। हुक्मरानी सुबक्तगीन का इंतकाल 997 में हुआ और इसके बाद इनके बेटे इस्माइल गजनवी सल्तनत गजनविया का हुक्मरान बना। सुबक्तगीन के ज़्यादा तजर्बाकार और बड़े महमूद पर वारिस की हैसियत से इस्माइल की तकर्रुरी के पीछे की वजह मालूम नहीं। इसकी वजह शाया इस्माइल की वालिदा सुबक्तगीन के बूढ़े मालिक अल्पतगीन की बेटी हैं। महमूद ने जल्द ही बगावत कर दी और अपने दूसरे भाई अबुल ज़फ़र लश्करगाह के गवर्नर की मदद से इसने अगले साल गजनी की लड़ाई में इस्माइल को शिकस्त दी और गजनवी सल्तनत पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस साल 998 में इसके बाद महमूद ने बल्ख का सफ़र किया और अमीर अबुल हारिस मंसूर बी नूर दोम को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इसने अबुल हसन इसफरीनी को अपना वज़ीर मुकर्रर किया और इसके बाद मगरिब से गजनी से कंधार का इलाका लेने के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद लश्करगाह गया, जहां इसने इसे एक अस्करी शहर में तब्दील कर दिया। जब सुबक्तगीन की वफ़ात अगस्त 997 ईस्वी में हुई तो उस वक्त सुल्तान महमूद अपने बाप की तरह से निशापुर का हाकिम मुकर्रर था और सुल्तान का भाई इस्माइल, जो बाप की वफ़ात के मौका पर गजनी में मौजूद था, ने अपने ताजपोशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले ख़त खताबत के ज़रिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की। जब कोई हल न निकला तो 998 ईस्वी में गजनी पर हमला कर दिया। इस्माइल की हुकूमत ख़त्म करके खुद गजनी की सल्तनत संभाल ली। सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख़ के चंद अजीम जर्नैलों में शामिल किया जाता है, कि फ़ौज कमोबेश 1 लाख थी और फ़ौज में अरब, गोरी, सल्जूक, अफ़गान, मुग़ल के अलावा 10 से 15 हज़ार हिंदू सिपाही भी शामिल थे। हिंदुस्तान से जितने भी फ़ौजी भर्ती किए जाते थे वो बेशतर हिंदू होते थे। इनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था, जिसको सिपा सलारे हिंदुआन कहा जाता था। हिंदू फौजी अफसरों में चंद काबिल जिक्र नाम
बीरपाल, चकनाथ, जिनाश, बजेराव और सोहनी राव शामिल हैं। अब्बासी खलीफा ने 999 ईस्वी में सुल्तान महमूद को यमीनुद्दौला का खिताब अता किया, जिसकी मुनासिबत से सुल्तान महमूद के ख़ानदान की हुकूमत को यमीनी सल्तनत भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने हेरात के करीब सहरा के किनारे एक ख़ास शहर हाथी नगर तामीर किया कि इन खुत्तों की गर्म आबो हवा हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबिकत रखती थी। फिर उसने हिंदुस्तान से लाए हुए सैकड़ों हाथियों की परवरिश इस शहर में की। हाथियों के साथ उन्हें सिधारने वाले भी हिंदुस्तान से मंगवाए गए और यूं हाथी उस शहर में खुशो खुर्रम हो गए। महमूद हर बरस इन हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमलावर होता और वापसी पर इन्हें गजनी की बजाय हेरात के करीब इस हाथी नगर में वापस भेज देता था। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, की बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के ज़ेरे सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद के बाद सुबक्तगीन की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाकों में 986 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सुबक्तगीन की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिम्मात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया, तो राजा जयपाल, जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 ईस्वी में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मुज़ाकरात और एक भारी तावान के इवज़ रिहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत बेटे आनंद पाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और जल मरा। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, की बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के ज़ेरे सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद के बाप सबुक्तगीन की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाकों में 986 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सबुक्तगीन की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिम्मात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया, तो राजा जयपाल, जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 ईस्वी में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मुज़ाकरात और एक भारी तावान के इवज़ रिहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत बेटे आनंदपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और जल मरा। सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला, जो 1004 ईस्वी को हुआ, भंडा या भेरा, जो दरियाए सतलुज के करीबी इलाकों पर मुश्तमिल रियासत पर किया, जिसका राजा बजीराव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम अबुल फतह के खिलाफ 1006 ईस्वी में किया, लेकिन रास्ते में ही दरियाए सिंध के किनारे जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ मुठभेड़ हो गई। सख्त जंग के बाद आनंदपाल को शिकस्त हुई और बाज़ रिवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। आनंदपाल को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि मुल्तान का हाकिम जयपाल के पोते सुखपाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। जल्द ही सुल्तान महमूद को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहां पर सुखपाल ने बगावत कर दी थी। 1008 में सुल्तान ने सुखपाल को शिकस्त देकर माजूल कर दिया। इसी दौरान में आनंदपाल, जो शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, ने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके साथ ही आनंदपाल ने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर दिया। 1008 के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरियाए सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। खूनरेज जंग के बाद आनंदपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई। 999 में एक बार फिर सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर 1010 में मुल्तान के गिरदो नराह के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए।
1014 में सुल्तान ने अनंत पाल के बेटे लोचन पाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लोचन पाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बड़े लश्कर को भी शिकस्त फाश से दो चार किया। 1015 में सुल्तान महमूद में कश्मीर पर हमला किया और लेकिन बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 में सुल्तान महमूद ने पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को उतारा और हिंदुओं के मजहबी मकाम मथुरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कन्नौज का मुहासरा कर लिया। कन्नौज के राजे ने सुल्तान से सुलह का पैगाम भेजा और सुल्तान का बाजगुजार बनना कबूल कर लिया। 1019 में कन्नौज की मुल्हिका रियासत कालिंजर के राजा गंडा ने कन्नौज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। इसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची तो वो अपने मुती राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला और कालिंजर पर हमला करके उसे शिकस्त फाश से दो चार किया। राजा लोचन पाल और राजा गंडा जो सुल्तान महमूद से शिकस्त खुर्दा थे, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा इन दोनों की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदू शाही राजा का खात्मा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी 1020 से 1025 के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शुमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फुरात की वादियों में फतूहात में मशगूल रहा। इसी अरसे में सुल्तान महमूद को अपने मुखबरों से ये इत्तलाआत मुतवातिर मिल रही थीं कि शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब के बार एक मुश्तरका हमले की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज़ बनाया गया है। सोमनाथ समंदर के किनारे एक अजीमुशान मंदिर था जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बुत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा बुत को गुस्ल देने के लिए ताज़ा पानी रोज़ाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। गजनी से सोमनाथ तक फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता था। अक्टूबर 1025 ईस्वी में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूरो अर्ज से महाराजे और रजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतह याब हुआ। मंदिर को तोड़ डाला गया। यही वो मशहूर जंग है जिसकी बिना पर बाज़ मौरखीन ने सुल्तान महमूद की ज़ात को एक लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई 1027 ईस्वी में हुई, जो दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहा। अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 ईस्वी में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी और रे के हाकिम आले बोया को शिकस्त दी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।